सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, जैसे मेरे पास नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत का डर रखते हो, कब्र को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझे कि नहीं? और जोर से बोलो कुछ समझे। अगर समझे तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस बाबू को नींद आ रही है, जाग कर बैठो, बहुत मेहनत किया, दिन भर भाग रहा है, इसलिए बच्चे को नींद आ रही है। कमेटी का बच्चा है, बहुत मेहनत किया। मेरी दुआ है कि हमारा हर बच्चा कामयाब बने। इजाजत है, जल्दी बोलो। इधर देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूँ, जैसे घर पहुंचता हूँ बीबी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो सरकार मेरी हालत बदल जाती है। क्या कहा? मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा? नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह को याद करे और घर जाकर भी अल्लाह को याद करे, जैसे जलसे में इधर देखिए बुराइयों से बचा हुआ है, ऐसे घर भी जाकर, घर पे पहुंचकर भी बुराइयों से बचा रहे, तो नबी फरमाते हैं कि उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे। मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब डकैती करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा गुंडागर्दी करता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, मुसलमान का बच्चा अगर कुरान की तिलावत करता है, मुसलमान का बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, मुसलमान का बच्चा नेक काम करता है, मुसलमान का बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? आपको मैंने नहीं थकाया, बोलो मैंने थकाया। अरे जोर से बोलो, मैंने नहीं आपको थकाया। इधर देखिए, याद रखिए मेरे बात, आप फिर सुनेंगे, जम के सुनेंगे, जिससे चाहेंगे उनसे आप सुनेंगे। बहुत शानदार हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं। हमारी बर्बादी का कारण क्या है? आज मुसलमान बर्बाद हो रहा है, आज मुसलमान जलील हो रहा है। पहले मुसलमान सड़कों से गुजरते तो लोग इज्जत करते, मुसलमान ट्रेनों में चलते तो इज्जत करते, लेकिन आज हमारी इज्जत बर्बाद हो चुकी है। हमें लोग तिरछी नजर से देख रहे हैं। आखिर उसका कारण, उसकी वजह क्या है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं और फिर उससे बचने का रास्ता क्या है वो भी आपको सुनाऊंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, पहले हदीस सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वबक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्मातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िज़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, हमारी माँ बहन आप भी सुनिए, सब लोग सुनिए हदीस, मतलब सुनिए। हदीस तो सुना दिया, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान परेशान रहेगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अपने आप को सुधार न ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, पाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तासीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? जोर से बोलो। आज हमारे अंदर 15 है कि 15 से ज्यादा? आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन तरीका हमारा
बदल चुका है। आज हम यहूदियों के तरीके पर चल रहे हैं, आज हम क्रिश्चियन के रास्ते पर चल रहे हैं। कहने को तो मुसलमान है, नबी ने जो फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में पैदा हो गई, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा। शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, गाने बजाने से तौबा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। पैगंबर ने फरमाया कि चोर बेईमानों की लोग इज्जत करेंगे। आज चोर बेईमानों की लोग इज्जत कर रहे हैं। पैगंबर ने फरमाया जलील लोगों को, चोर चुट्टे लुच्चे लफंगे को लोग अपना सरदार बनाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलो। अगर कोई शरीफ आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चोर खड़ा हो जाए, डकैत खड़ा हो जाए, गुंडा खड़ा हो जाए तो पूरे बस्ती के लोग उसे सलाम भी करेंगे, हाथ भी मिलाएंगे और उसे अपना सरदार भी बनाएंगे। पैगंबर ने फरमाया जिस दिन चोरों को, डकैतों को, गुंडों को तुम अपना सरदार बना लोगे तो बर्बादी तुम्हारे सामने होगी। तौबा करो, तौबा, अल्लाह का खौफ रखो, बुराइयों से बचो। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए बच्चे। इजाजत है, जब बोलो इजाजत है। कहाँ देख रहे हैं? मेरी नजर आपको देख रही है। आप कमेटी के आदमी हैं, अगर आप किसी वजह से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन सबको इजाजत नहीं है। आप बिल्कुल अदब से बैठे। अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूँ। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन इधर देखिए, इस हदीस को सुनने से पहले इस हदीस को, बच्चे को बैठाइए, बेटा कहाँ जा रहे हो? बैठो। हाँ, इधर देखिए, इस हदीस को सुनने से पहले इजराइल, फिलिस्तीन और अहले अरब, इन तीनों को आप अपनी नजर में रखिए और इस हदीस को सुनिए, फिर आप फैसला कीजिए हकीकत क्या है। जोर से बोलो। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सिर्फ हदीस सुनाता हूं, मतलब बयान करता हूं। अभी जो हदीस सुनाने जा रहा हूं आपको, इस हदीस से इजराइल, फिलिस्तीन और अरब के, बोलो अहले अरब की हकीकत सामने आ जाएगी और जंग का नक्शा भी आपको मालूम हो जाएगा। इस हदीस को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद तौबा कीजिए, तौबा। नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखिए, अपनी माँ बहनों को इज्जत के साथ रखिए, अपनी माँ बहनों को बेहया, बेशरम नहीं बनाइए। जानते हैं औरतों में बुराइयों की जड़ बेहयाई और मर्दों में बेहयाई की जड़ शराब पीना। जोर से बोलो शराब, ये बोलो तमाम बुराइयों की जड़ है। और औरतों में तमाम बुराइयों की जड़ बोलो क्या है? बेहयाई। औरतें बेहया होंगी, औरतें बेपर्दा होंगी तो फिर इनको बुराइयों से कोई बचा नहीं सकता। जोर से बोलो, इनको बुराइयों से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इनको बेहया नहीं, बाहया बनाओ, इनको बेपर्दा नहीं, बापर्दा बनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, ढंग के कपड़े पहनाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। जब हाकिम गड़बड़ होगा तो घर में गड़बड़ी होगी। जब हाकिम टाइट होगा तो सारा मामला दुरुस्त होगा। बेटी अगर बिगड़ती है तो बाप का कसूर है, माँ का कसूर है। बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो माँ बाप का कसूर है। इसलिए जरूरत इस बात की है अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहू को, अपनी बीवियों को बेहया नहीं, बाहया, बेपर्दा नहीं, बापर्दा रखो। क्योंकि बेहयाई ये बुराइयों की जड़ है। जड़ औरतें बेहया होंगी
तो इनको बुराई से कोई बचा नहीं सकता। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि आपको अरब का नक्शा, इजराइल का नक्शा, फिलिस्तीन का नक्शा और सबकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर जहन न भटकाइएगा, कलेजा दहल जाएगा। मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ बता दिया है। जोर से बोलो, सब कुछ बता दिया है। यह और बात है कि मुसलमान ध्यान नहीं दे रहा है, मुसलमान चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, होश में नहीं आ रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह से माफी नहीं मांग रहा है। माफी मांगो, हदीस सुनो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल इत्तिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राइल हस्बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर, ये नहीं कहा शक में नहीं, क्या कहा? जरूर। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल। बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी। यहूदी तो जानना है इजराइल, और नसरानी का मतलब अमेरिका यानी क्रिश्चियन। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेरी की होगी, यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेरी की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी की एक्टिंग करेंगे, उसी की नकल करेंगे। वो लोग भी अपने मां के साथ बदफेरी करेंगे। नबी फरमाते हैं वो लोग जैसे 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। वो लोग तो 72 में बटे, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे मोहम्मद, नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे अब्दुल गफ्फार, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे, अंदर से सब नसरानी होंगे।
उनका तरीका यहूदी, उनका किरदार यहूदी, उनकी सोच यहूदी, उनका नजरिया यहूदी। पैगंबर फरमाते हैं कि 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि देखने में तो मुसलमान होंगे, हकीकत में सबके सब यहूदियों से मिले होंगे। रिश्ता यहूदी से, उनकी बीवी यहूदिया, उनका नाना यहूदी, उनका दादा यहूदी, उनका बाप यहूदी। आज फिलिस्तीन का नक्शा देखिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों के घर में यहूदी की बेटी, यहूदी के घर में मुसलमान की बेटी। बोलो, एक दूसरा, किसी का बाप यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी। आज फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो चुके हैं, लेकिन अरब के लोगों ने साथ नहीं दिया। बोलो, साथ दिया? सबने दरबत की मारी। 57 कंट्रीज, 57 बोलो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ में तो किसका दे? उनके घर में उनकी माँ यहूदिया है, उनका नाना यहूदी, उनका दादा यहूदी। वो सब के सब उनकी नस्लें बिल्कुल मखलूत हो चुकी है, वो सब के सब मखलूत नस्ल हो चुके हैं। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका था, जो तरीका उनका था, जो कैरेक्टर उनका था, वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग होंगे जो मां के साथ बदफेली करेंगे, उसी यहूदी की नकल करेंगे, उसी नसरानी की एक्टिंग करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। उनका ब्लड यहूदी, उनका पानी यहूदी, उनका खाना यहूदी, उनका चाल चलन यहूदी। और एक फिरका जन्नती। वो कौन सा फिरका? तो नबी की हदीस का मतलब ये है, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप सुन चुके, समझ चुके, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो, इधर देखो, हाथ नीचे करो। दुनिया समझ रही है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग है। दुनिया तो यही ना समझ रही है, दुनिया समझ रही है मुसलमान की और यहूदी की जंग है। नहीं, हकीकत यह है जो हदीस मैंने सुनाई। इधर देखिए, अल्लाह ने जिसको बचा लिया है वही बच गया है, वरना पूरा अरब जो है बर्बाद हो चुका है। हर दफ्तर में यहूदी, हर घर में यहूदी, एक एक मुसलमान की बीवी 3-3 यहूदिया है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो औरत उस बच्चे की क्या होगी? जोर से बोलो, मां होगी। और जब मां होगी तो क्या बेटा अपने मां से जंग करेगा? अरे जोर से बोलो, बेटा क्या मां से जंग करेगा? नहीं जंग करेगा। यही वजह है, इधर देखिए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं, क्योंकि पैगंबर ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका था, जो कैरेक्टर उनका था, जो तरीका उनका था, वही तरीका इनका होगा। आज अहले अरब की हालत यहूदियों की तरह है। अरे बोलो, अहले अरब की हालत, वो जुब्बा जरूर पहनते हैं, लेकिन आप उनके घरों में जाकर देखो तो उनके घर का माहौल यहूदी से भी बदतर आपको मिलेगा। जो लोग सऊदिया रहते हैं मालूम है, इसलिए तौबा करो, तौबा। आज
यही वजह है कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है। कहने को तो मुसलमान, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं है। इधर देखिए, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान किसको कहते हैं आपको मालूम है? मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, किसी का इनकार ना करे, किसी के बहकावे में ना आए। और मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका खाना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी टोपी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान खाना खाए तो नबी के तरीके पर खाना खाए। बोलो, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खाए। मुसलमान अपनी बीवी को कपड़ा पहनाए तो फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत को अपनाए, उनके रास्ते पर चल कर उनको पर्दा नशी बनाए। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर समझ जाए नबी का गुलाम है, गौसे आजम का दीवाना है। तो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, गुनाहों से तौबा कीजिए और यहूदो नसारा के रास्ते से बचिए। जोर से बोलो, यहूदो नसारा के रास्ते से बचिए। ये बताइए कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आई? अगर समझ में आई तो आप दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह सबको हिदायत दे। जोर से बोलो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे। अब चलिए मैं वो हदीस सुनाता हूं कि बुजुर्गों की शान क्या है, बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं, वरना बात लंबी हो जाएगी। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़मतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फैसा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़लहु। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? बच्चा सो रहा है, उनको उठाइए। लगता है जलसे वालों ने इनको खाना नहीं खिलाया। अरे बोलिए, अच्छा ये बताइए, आप लोग बिरयानी नहीं बनाए थे क्या? अरे बोलो, बनाए थे ना? बैठिए बैठिए। हाँ, ये देखिए मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। हाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। ये मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी देख रहे हैं, पंखा मेरी तरफ मत कीजिए, जैसे था वैसी रखिए। ये मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी, ये नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में गश्त कर रहे हैं। अरे जोर से बोलो, पूरे हिंदुस्तान में गश्त कर रहे हैं। टाइम कितना हो गया? जोर से बोलो, टाइम बताओ, टाइम भी बताओ। अरे बोलो, 2:35। इधर देखिए, हम लोग मौलाना हैं। क्या है? मौलाना आदमी है। मौलाना एक दूसरे मौलाना का ख्याल लगता है, लेकिन शायर किसी दूसरे का ख्याल
इनको माइक मिल जाए तो आगे कौन है, पीछे कौन है, कौन पीर है, कौन फकीर है, कौन अल्लामा, सब भूल गए। वक्त का लिहाज रखना चाहिए और अपने बड़ों की कदर करना चाहिए। अरे बोलो, अपने बड़ों की कदर करना चाहिए और वक्त का लिहाज रखना चाहिए। अदब ही से सब कुछ है, अदब ही से सब कुछ है। वरना मैंने अपने 30 साल से, इधर देखिए, मैं 30 साल से पूरे भारत में तकरीर करता हूं, आप लोग जानते हैं। और रजा फारूकी साहब से पूछिए, जब मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना, ये जामिया कादरिया मकसूदपुर के हैं, इनसे पूछिए, जब मैं हाफिज बना 13 साल की उम्र में, ये भी गवाह है, तो 13 साल की उम्र से मैंने तकरीर शुरू कर दिया। और जामिया कादरिया हुजूर शेर बिहार अलैहिर्रहमान के जामिया कादरिया जो हिंदुस्तान का अजीम मदरसा है, 13 साल की उम्र में गुलाम रब्बानी ने उस जलसे में तकरीर किया और उसी जलसे से आज तक मैं तकरीर बोलो कर रहा हूं। अगर मेरे तकरीर की उम्र जोड़ेंगे तो कम से कम 37 साल, क्योंकि मैं 50 पहुंचने वाला हूं, तो लगभग 37 बरस से मैं तकरीर कर रहा हूं। मैंने अपनी 37 साल की उम्र में अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बड़े बड़े सूरज आए, चमके और डूब गए। अरे बोलो, बड़े बड़े सूरज आए, बोलो, चमकते सूरज को देखा, बोलो, और उनको डूबते भी देखा। इसलिए अदब जरूरी है, बोलो अदब, जोर से बोलो। हाँ, स्टेज पर कोई भी आए तो देखे हमारे सामने हमारे कोई बड़े आलिम तो नहीं है, हमारे पीर तो नहीं है, हमारे बुजुर्ग तो नहीं है, हमको सबका ख्याल रखना है। तो हमारी जमात के शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी हैं, अब ये पहुंच गए, टाइम भी नहीं है। वादा तो मैंने बहुत लंबा कर लिया था, लेकिन हदीस एक सुना चुका हूं तो उसका मतलब बयान कर दूं, फिर जो बचा रहेगा फिर कभी आऊंगा।